राधे राधे। क्या हालचाल? बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। गुड। बाहर क्या रौनक है, मुझे खबर नहीं। बाहर क्या रौनक है, मुझे खबर नहीं। अंदर इल्म का जहां है, मुझे परवाह नहीं। अंदर इल्म का जहां है, मुझे परवाह नहीं। एक कलम, एक किताब, और ये मेरा कमरा। एक कलम, एक किताब, और ये मेरा कमरा। बना रहा हूँ आने वाले कल का सफर यही। बना रहा हूँ आने वाले कल का सफर यही। तो अपने मोल कंसेप्ट के सफर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था मोल कैसे फाइंड करते हैं वॉल्यूम की हेल्प से। तो एक बच्चे ने डाउट पूछा कि सर आपने जो बताए थे क्वेश्चन उसमें एसटीपी और एनटीपी था, तब अपन ने मोल फाइंड कर लिया था। बट सर अगर एग्जाम में एसटीपी एनटीपी नहीं हुआ तो कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है। तो जब एस टी पी एन टी पी डेटा नहीं दिया हुआ तब अपन इसको यूज करेंगे मोल्स को फाइंड करने के लिए। तो एक छोटी सी इक्वेशन है। क्या है इक्वेशन? उसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। है क्या चीज़ है? आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। 8 बजे होगी मंदिर में आरती, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। या पी क्या है? पी है प्रेशर ऑफ द गैस, जिसके लिए लगा रहे हो तुम, जिस गैस के लगा रहे हो उसके लिए है प्रेशर ऑफ गैस। वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस, जो गैस तुमने कंसिडर की है जिसके लिए तुम ये मोल फाइंड करने के लिए इक्वेशन लगा रहे हो, वो है वॉल्यूम। एन, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, गैस के मोल्स क्या है? आर, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी जो लिखा है यहाँ पे एनआरटी के अंदर वो है टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ गैस। अच्छा, टेम्परेचर किस में रखना है? केल्विन में रखना है। अब प्रेशर की तो बहुत सारी यूनिट हो सकती है। कभी न्यूटन पर मीटर इसको यूज कर लेते हैं, कभी एटीएम यूज कर लेते हैं, कभी बार आ जाता है, कभी टॉर आ जाता है। ऐसे वॉल्यूम किस में लेना है? तो मैं पहले इनकी यूनिट बता देता हूँ कि कब कौन सी यूनिट यूज करनी है, उसके अकॉर्डिंग अपन फिर आगे इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन सिंपल सी है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब पी के बारे में पहले बात कर लेते हैं, प्रेशर की यूनिट क्या क्या है। तो एटीएम भी यूज करते हैं अपन, बार भी यूज करते हैं, पास्कल भी यूज करते हैं, टॉर भी यूज करते हैं, कभी लिखा होता है एम एम एच जी, ऐसा कुछ लिखा होता। तो बहुत बहुत सारी यूनिट है। तो अपन इनका आपस में कन्वर्जन कैसे करना है वो पहले सीख लेते हैं, ताकि एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अपन आराम से कर लेंगे। तो यूनिट कन्वर्ट करते हैं, जैसे 1 एटीएम का देखते हैं। 1 एटीएम जो है वो होता है 101325 पास्कल, पी ए। 1 एटीएम होता है इतना पास्कल। चाहो तो इसको ऐसे लिख दो 10 की पावर में 1.01325 इंटू 10 रेज टू पावर 5 पास्कल। डेसिमल को मैंने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है 10 टू पावर 5 पास्कल, और कुछ नहीं किया मैंने। तो ये एटीएम का पास्कल में मैंने कन्वर्जन किया है, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ 1 एटीएम जो है वो है 1.01325 बार के इक्वल। 1.01325 बार मतलब एटीएम का बार में कन्वर्जन। तो सर इन दोनों में अगर ध्यान से देखें अपन, तो क्या किया अपन ने, ये जो 10 टू पावर 5 पास्कल है उसकी जगह क्या यूज़ किया मैंने? बार। तो इसका मतलब आपस में कन्वर्जन इसका, कि जो 10 टू पावर 5 पास्कल होता है वो होता है 1 बार। वो कितना होता है? 1 बार। अच्छा, पास्कल का तुमने एक और पढ़ा होगा यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो 1 पास्कल होता है वही होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेम होता है। और 10 टू पावर 5 पास्कल होता है 1 बार, ठीक है। तो 1 एटीएम का पास्कल में कन्वर्जन देख लिया, उसी 1 एटीएम का बार में कन्वर्जन देख लिया, ठीक है। यही 1 एटीएम होता है वो होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, लिखा होता है एम एम एच जी। मतलब मर्क्यूरी कॉलम की जो हाइट होती है 760 mm, तो वही होता है 1 एटीएम के इक्वल। अगर सेंटीमीटर में लिखना हो तो उसको लिखते हैं अपन 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, एच जी कॉलम। ये सेंटीमीटर में, वो एम के अंदर है। तो 1 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में देख लो 10 से डिवाइड किया को तो सेंटीमीटर में आ गया।
सिंपल सा। तो 760 mm लिखो या फिर 76 सेंटीमीटर एच लिखो। एक और चीज़, इसको 760 टॉर भी लिखा जाता है। टॉर क्या, ये प्रेशर की प्रैक्टिकल यूनिट है। प्रैक्टिकल डेटा जो होता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा, वो मोस्ट ऑफ द केस में तुम्हें टॉर में मिलेगा। तो कुछ नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कन्फ्यूजन भी नहीं है। 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। तो अगर टॉर को एटीएम में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड कर देंगे अपन। ठीक है, तो पास्कल हो गया, बार हो गया, एमएचजी हो गया, टॉर हो गया। ठीक है, और क्या बच गया इसके अंदर? आपस में बता दिया मैंने, 10 टाइम्स इसमें मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, 10 से डिवाइड कर दिया मैंने। ये 760 टॉर। तो ये क्या, प्रेशर की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है। तो क्वेश्चन में अपन देख लेंगे किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है, एटीएम की फॉर्म में है या बाहर की फॉर्म में, उसके अकॉर्डिंग अपन आपस में दूसरे को कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे चले। ये तो हो गया प्रेशर के बारे में। फिर वॉल्यूम के बारे में अपन ने एक दिन पहले भी बात की थी, लीटर का एमएल में, सेंटीमीटर में, सब में कन्वर्जन। तो ये जो 1 लीटर होता है, या पहले बात करते हैं 1 मीटर क्यूब। वो 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। और जो 1 लीटर होता है वो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मीटर क्यूब को इसमें डायरेक्ट कन्वर्ट करना होगा तो एक काम करो, 1 लीटर इतना है उसको बाहर रख दो, तो ये हो जाएगा ऊपर रखने पे 1000 × 1000। तो वही जो 1 मीटर क्यूब है वो सेंटीमीटर के अंदर कितना होगा? 1000 × 1000, तो 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्जन, लीटर का सेंटीमीटर में, लीटर का मीटर क्यूब से रिलेशन, ये हो गया। और एक दिन वो बताया था मैंने एक चीज़, कि जो 1 ml होता है मिलीलीटर, वो क्या होता है? 1, अच्छा इधर देखो, थोड़ा चेंज करते हैं इसको। ये क्या लिखा? 1 ml मिलीलीटर। मिली कितना होता है? मिली 10⁻³ तो ये है 10⁻³ लीटर। और 1 लीटर कितना होता है? 1000, तो 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोनों चीज़ें कट गई। इसका मतलब जो 1 ml है वही क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब है। उसको लिखते क्या है? 1 cc भी लिखते हैं शॉर्ट में। तो डायरेक्ट तुम्हें याद रखना है 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, या शॉर्ट में 1 cc। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ये लिखा होता है डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब, 1 dm क्यूब, वो क्या चीज़ है? 1 डेसीमीटर क्यूब कभी ऐसे मिल जाएगा तुम्हें क्वेश्चन के अंदर, डीएम लिखा होगा। कैसे निकाले? तो डेसी की वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻1। तो 10⁻⁻1 मीटर, इसका क्यूब। डेसीमीटर का क्यूब है, डेसी होता है 10⁻⁻1। ठीक है, अब चेंज किस में करना उसकी बात कर लेते हैं अपन। तो ये तो हो गया 10⁻³ इंटू मीटर क्यूब। 1 dm क्यूब इतना हो गया 10⁻³ इंटू मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब कितना होता है लीटर के अंदर? मीटर क्यूब लीटर में कितना होता है? तो 10⁻³ इंटू 10⁻+3 लीटर। ऊपर लिखा 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर। तो ये कितना आ गया? 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो ये क्या, इनका आपस में कन्वर्जन बताया मैंने तुम्हें। तो डायरेक्ट तुम्हें याद रखना है 1 dm क्यूब कितना है? 1 लीटर। तो 1 लीटर लिखने की जगह कभी कभी वो ऐसे लिख देता है 1 dm क्यूब। ऐसे 1 cm क्यूब की जगह क्या लिख देगा वो? 1 ml। तो ये आपस में तुम्हें ऐसा ध्यान रखना है, अवेयर रहना है, ताकि क्वेश्चन ईजी आता है क्वेश्चन, तो बस कन्वर्जन थोड़ा पता होना चाहिए तुम्हें, कभी क्वेश्चन करेंगे अपन। इतना क्लियर है? तो 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। लीटर का सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में, आपस में मैंने सब कन्वर्जन बता दिया। तो ये हो गया वॉल्यूम के बारे में बात कंप्लीट। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर के अपन यूज करते हैं 3 स्केल, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो अगर मुझे केल्विन में चाहिए, टेम्परेचर चाहिए मेरे को किसके अंदर? केल्विन के अंदर। तो क्या करूँगा? वो जो टेम्परेचर मेरे को दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, उसमें क्या ऐड करूँगा मैं? 273। और ज़्यादा एक्यूरेट करने की इच्छा हो तो 0.15 भी लगा देना। तो जो डेटा तुम्हें सेल्सियस में दिया है उसके अंदर 273.15 ऐड कर दो, तो वो किस में आ जाएगा? केल्विन में आ जाएगा। सिंपल है। सेल्सियस वाले में ये ऐड कर दो तो केल्विन आ जाएगा, इसको उधर भेज दो। एक तो ये है। और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का आपस में कन्वर्जन वो ये होता है F-32/180 इज इक्वल टू C/100।
ये डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का आपस में कन्वर्जन। चाहो तो थोड़ा सिंपल करना हो तो ऐसे सिंपल कर दो, तुमने ऐसा कुछ याद किया होगा कट करने के बाद इसको। तो F-32 इज इक्वल टू, ये 18 उधर भेज दो, तो बन जाएगा 9/5C। या तुमने ऐसा याद किया होगा F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। वो एक ही चीज़ है, जिस फॉर्म में तुम याद करो। मुझे ये याद करना इजी लगता है कि कैसे बना, उसको मैं ऐसे याद रखता हूँ। तुमने शायद ये याद किया होगा 9/5C+32, या इसको उधर भेजा होगा तो 5/9 आया होगा। तो एक चीज़ तो ये, और एक ये टेम्परेचर की बात होगी। ठीक है, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए अपन 273.15, या अपन 273 ऐड करेंगे, 15 को भूल जाएंगे, इग्नोर करना, इग्नोर इग्नोर। ठीक है, आगे चले। तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। फिर एक आया था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये क्या चीज़ है, आर। आर आया था। अब आर की डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है जो तुम्हें याद रखनी है। जैसे आर की एक यूनिट है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये यूनिट है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल में। अच्छा, ये जो 8.314 है, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली यूज़ करेंगे। उसकी जगह अपन ये यूज़ करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 25/3। कितना यूज करेंगे, 25/3। कि जब भी लग रहा है कि 3 से कट सकता है तो अपन 25/3 लिख देंगे अप्रॉक्सीमेटली। यूनिट तो वही पीछे, जूल पर केल्विन पर मोल। आर की यूनिट इतनी। यही वैल्यू मैंने अप्रॉक्सीमेटली ऐसे लेगा, जब 3 से कटने का चांस होगा तो ये रख दूंगा, नहीं कट रहा होगा तो ये रख दूंगा मैं। ठीक है, एक और यूनिट तुम्हें याद रखनी है, वो है 0.0821, 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। क्या यूनिट है, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। आगे क्या लिखा है, 0.0821। अच्छा, इसको भी अपन सिंपल करने के लिए, जब लग रहा है कट रहा है, और काटने में तो अपन, तो जब कटने के चांस हो गए तो इसी को अपन लिख देंगे अप्रॉक्सीमेटली 1/12। ये जो 0.0821 उसको क्या लिखेंगे, 1/12 अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे। वही यूनिट पीछे, वही लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। ठीक है। अच्छा, बार में भी एक यूनिट होती है 0.083 समथिंग, वो होती है लीटर बार पर केल्विन पर मोल। बार के अंदर अपन ये यूज़ करेंगे 0.083। लीटर और बार में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, वही अभी पीछे लिखा था 1 = 1.01325 बार, वही चीज़ है। एक और सीजीएस यूनिट जिसकी जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली होती है 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये जूल के अंदर थी, ये कैलोरी के अंदर अप्रोक्सीमेटली है 2। ठीक है, तो ये चार डेटा तुम्हें याद रखना है। मैक्सिमम ये इसमें काम आएंगे तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड, कभी कभी काम आता है ये वाला सेकंड, ये सेकंड थर्ड में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी है। एग्जाम में जनरली दे देता है, बट नहीं देगा तब भी इसको है नहीं, तुम्हें याद ही रखना है इसको। ठीक है, दे दे नहीं भी दे। तो आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा सर, यूनिवर्सल क्यों लगाया, इसकी वैल्यू कहीं पे भी चले जाओ, तुम मून पे चले गए तब भी आर यही रहेगा, तब भी वहाँ पे कैलकुलेशन करोगे मोल कंसेप्ट की तब भी यही करना है। मार्स पे चले जाओ तब भी यही है। तो कुछ होते हैं कांस्टेंट, कुछ होते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो ये किस में काउंट होता है, यूनिवर्सल, मतलब अर्थ के अलावा भी सब जगह वैलिड है ये सेंस है इसका। आगे चले, तो तुमने पता पड़ गया प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और आर के बारे में। अब क्या करें, क्वेश्चन करेंगे, और क्या करेंगे। तो चलो कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, टफ वाले तुम कर दोगे। चलो ये देखो क्या क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार। सर व्हाट वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछ रहे हैं तुम्हें फाइंड करने के लिए। 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, मास तुम्हें दिया है, टेम्परेचर तुम्हें दिया है। सर वॉल्यूम तो पूछ रहा है ये, मास कितना है, मास को मैं डब्ल्यू लिख दूँ। डब्ल्यू है अपने पास 4 ग्राम। सर टेम्परेचर दिया है, कितना दिया है सर, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। तो 27 को अपन 273 ऐड कर देंगे। अपने को चाहिए हमेशा किस में, कैलविन में। टेम्परेचर चाहिए कैलविन में। एंड 0.5 एटीएम प्रेशर, प्रेशर दिया है सर 0.5 एटीएम। ये तो हो गया 300। आर की वैल्यू एग्जाम में दे दी, अच्छा काम किया, अच्छे लोग हैं, दे दी वैल्यू। आर भी दे रखा है, क्या पूछा है ये। तो प्रेशर, टेम्परेचर, मास ऐसा कुछ है, इसका मतलब क्या लगाएंगे अपन, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अरे 8 बजे होगी मंदिर में आरती, पीवी इज इक्वल टू एन आरती। पी कितना,
सर पी है 0.5 ATM। देखो ATM है तो मैं आर कौन सा लूँगा, ATM वाला, वही दिया एग्जाम में। अच्छा काम किया इसने, गुड। वॉल्यूम सर नहीं पता, फाइंड करना वही तो। एन कैसे निकाले सर, एन है मोल्स। मोल्स निकालने का तरीका, जब मास गिवन हो तो मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मास तो 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास किसका, O2 गैस का, O2 तो 32, ऑक्सीजन का मास 32 इंटू आर। आर की वैल्यू सर ये ली है, क्या ये लेनी है। देखो मैं तो थोड़ा अप्रोक्सीमेटली करूंगा क्योंकि ऑप्शन मुझे दूर दूर दिख रहे हैं, ऑप्शन दिख रहे हैं दूर दूर, तो मैं अप्रोक्सीमेटली करूंगा। ठीक है, तो आर की जगह क्या रख दो, 1/12। टी, टी की जगह 300, कट रहा है उसको काट दो। 4 से कटा गया 3, 3 से ये 100, क्या बचा उसको उधर भेज दो आप। तो सर 0.5 उधर चला गया, v इज इक्वल टू, ऊपर बच गया एक तो 100, एक नीचे बच गया 32, और नीचे आ गया 0.5। कितना आ गया नीचे, 0.5। ठीक है, ये 0.5 और 32 ये हो गया सर आपका 16, 16। सर ये कट रहा है, किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है ये। सर ये 25/4 तो सर कट जाएगा आराम से, हाँ तो काट दो। कितना आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। 6 4 जा 24, अब 6 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, तो वो पीछे 16 आता होगा, इसका मतलब ये हो गया आंसर। इजी था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर भी, सिंपल है। अब तो कुछ भी पूछ सकता है, मोल पूछ सकता है, प्रेशर पूछ ले, टेम्परेचर पूछ ले, कंसेप्ट कौन सा लगाना है, मोल कंसेप्ट का गैस के लिए। आगे चलते, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर तुम ट्राई कर देना। इधर क्या क्वेश्चन है, इसको देखो जरा। एन अननोन डाई एटॉमिक गैस X2, कोई गैस है, कौन सी है नहीं पता। डेंसिटी दी है, सर डेंसिटी कहाँ से आ गई, नहीं पता मेरे को भी भाई, कहाँ से आ गई। 1.543 ग्राम पर लीटर डेंसिटी दी है। और सर टेम्परेचर दिया 300 केल्विन, ठीक है सर ये टेम्परेचर 300 केल्विन रख देंगे अपन। और सर प्रेशर दिया 1 atm, सर प्रेशर दिया 1 atm। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास फाइंड करना है, तो एक काम कर लेते, मोल फाइंड कर लेते अपन। मोल आ जाएंगे तो बाद में कर देंगे। बट सर अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा है गैस के लिए, उसके लिए तो डेंसिटी आती ही नहीं है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में डी तो नहीं आता। तो फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे अपन, कैसे करेंगे याद देखो, वही आरती को याद करो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अच्छा मोल को क्या लिखते हैं वो बताना जरा मेरे को। मोल को लिखते हैं सर मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ये लिखते हैं ना, मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू आर टी। ठीक है सर, एक काम करो सर, हेरा फेरी कर दो, मास ये मॉलिक्यूलर मास इधर लाओ, वॉल्यूम इधर लाओ, एक्सचेंज, पी इंटू एम उधर भेज लो, तो डब्ल्यू बाय वी इंटू आर टी। सर ये क्या बन गया, ये सर है मास और नीचे वॉल्यूम। सर मास बाय वॉल्यूम तो बन गया डेंसिटी, क्या बन गया, डेंसिटी डी। डी लिखो या रो लिखो एक ही बात है। तो ये बन गया अपना मॉडिफाइड फार्मूला, जो तुम्हें डायरेक्टली अब याद रखना है। ठीक है, जब डेंसिटी दियो डायरेक्टली अपन ये लगा देंगे, पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। अब इससे क्या करें, मॉलिक्यूलर मास निकाल दे क्या, हाँ सर निकाल देते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू डी इंटू आर इंटू टी बाई पी, पी उधर भेज दिया मैंने। डी की वैल्यू सर वो रही 1.543, 1.543 इंटू आर। अब आर कौन सा लूँ मैं, तो आर को तुम्हें देखना पड़ेगा, प्रेशर और ये टेम्परेचर नहीं है तो खाली प्रेशर ही है, प्रेशर की यूनिट किस में दी है, प्रेशर सर एटीएम में दिया है, तो आर कौन सा लेंगे जिसमें एटीएम आता हो, बताओ आर की वैल्यू कौन सी है जिसमें एटीएम आता है, तो 1/12 लिख दूँ मैं, अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट मैं नहीं करता, मैं अप्रॉक्सीमेटली करूँगा। जब तक इंटीजर टाइप क्वेश्चन नहीं हो तब तक अप्रॉक्सीमेशन से काम चल जाएगा। फिर भी एक बार ऑप्शन देखना होता है, तो मैं ऑप्शन देख रहा हूँ तो 14 16 19 दूर दूर दिख रहे हैं, इतने क्लोज है नहीं, तो अप्रॉक्सीमेशन मेरे लिए वैलिड हो जाएगा। तो डी लिख दिया, आर लिख दिया, टी कितना, सर टी 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 300, नीचे डिवाइड बाय प्रेशर, प्रेशर कितना है 1 atm, तो डिवाइड बाय तो 1 है। ठीक है सर, ये कट रहा है काट दो, ये 100, ये 3 से कटा 4, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो सर ये आ गया 154.3 डिवाइड बाय 4, यही है। तो सर ये तो कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ चेंज तो नहीं करना क्या किसी को, रुको जरा। ये है ग्राम पर लीटर, ठीक है, ये कैल्विन है, ये एटीएम है। तो डी की जगह रखा अपन ने 1.543 ग्राम पर लीटर, कोई दिक्कत नहीं। आर की जगह 1/12, हाँ कुछ गड़बड़ लग तो रही है, एक बार इसको करते बता दो मैं।
4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 4 3 ज़ा 12, तो 15। या अभी चेंज कर ले पहले ही। चलो ये तो देखो, मैं कुछ बताता हूँ क्या गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे, चेक करते इधर देखना। तो मॉलिक्यूलर मास मुझे फाइंड करना है। डी की यूनिट क्या है, ग्राम पर लीटर। डी की यूनिट आ रही है ग्राम पर लीटर, ठीक है। आर की यूनिट, मैं यूनिट लिख रहा हूँ यहाँ पे। आर की यूनिट क्या होती है, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ठीक है सर। और टेम्परेचर किसके अंदर है, केल्विन के अंदर है। और नीचे प्रेशर किसके अंदर है, प्रेशर अपने पास है एटीएम के अंदर। यूनिट को देखते जरा पीछे क्या क्या बच जाता सर, एटीएम तो उड़ गया, हाँ सर। लीटर हट गया सर, केल्विन कट गया, तो ये मॉलिक्यूलर मास आ रहा अपने पास ग्राम पर मोल के अंदर। तो सर कोई दिक्कत नहीं है फिर। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या आ रही है, ग्राम पर मोल, वही लिखी हुई है यहाँ पे भी, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करते रहो इसको। तो सर डिवाइड करो 4 से, चेक करना जरूरी है, बाद में पता पड़े मैच ही नहीं कर रहा तो हो सकता हो ऑप्शन गलत हो। तो डिवाइड किया अपन ने किससे, 4 से। 4 3 जा 12, 15 में से 12 के 3 34, 8 4 जा 32, 23 हो गए। एक सेकेंड हो, मैं इधर देख लेता हूँ किससे करते डिवाइड। 4 से 154.3, 3 12 3 4 8 32 2 3 पॉइंट कितना आएगा, 6 मान लूँ मैं। अब पूरा थोड़ी करना है तो 38.6 समथिंग आ रहा है ये। कितना आ रहा है, 38.6 समथिंग। है कोई ऑप्शन, ये आंसर नहीं है। क्यों सर, हाथ हो रहा है 38 सर, नियरेस्ट आंसर 35। अरे भाई ये मॉलिक्यूलर मास किसका आया है जिसके लिए तुमने इक्वेशन लगाई है, ये मॉलिक्यूलर मास आया है जिसकी तुम्हें डेंसिटी दी थी। और डेंसिटी किसकी दी है क्वेश्चन में, डेंसिटी किसकी दी है, x2 की दी है। डेटा किसका दिया है, x2 का दिया है। और पूछा x2 का नहीं है, पूछा x का है। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास आया वो x2 के लिए आया है। ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ x2, उसमें आ रहा है 38.6 समथिंग ग्राम पर मोल। बट एग्जाम में इसने पूछा किसका है, एलिमेंट का पूछा है, तो 2 से डिवाइड कर दो। तो ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ x2, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ x कितना आएगा, यही 38.6 डिवाइड बाई 2, 19.3 समथिंग। अब ऑप्शन है कहीं, हाँ सर अब ये आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हर बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक, कि आंसर आ गया फटाफट में टिक मार दिया, हाँ सर इसके आसपास है 35 पॉइंट आंसर। तो इसलिए सिली मिस्टेक को अवॉइड करना है। वो कैसे होगा, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करके। वो ओपन कर रहे हैं, मास आ गया डिवाइड करके, ये क्योंकि पूछा था एटम का, अपन ने किसका निकाला, मॉलिक्यूल का। ये इक्वेशन किसके लिए डिराइव किया अपन ने, मॉलिक्यूलर डिवाइड किया, ठीक। चलो इसको नोट कर दो, एक अच्छा क्वेश्चन था। आगे चले, इधर क्या है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो जरा इसको। अ 2.5 लीटर फ्लास्क इज फिल्ड विथ एयर एट 1 atm एंड 25 डिग्री सेल्सियस। इसको थोड़ा अपन इधर खिसका देते एक बार, उधर चलो थोड़ा सा ऊपर तुम, अपने को जगह चाहिए होगी। हाँ, क्या लिखते हैं वापिस। तो अपने को सर वॉल्यूम दिया, कितना वॉल्यूम दिया, 2.5 लीटर, फिल्ड विथ एयर एट 1 atm एंड 25 डिग्री सेल्सियस। तो वॉल्यूम कितना है पहले का, V1 दे रखा है सर 2.5 लीटर। सर प्रेशर दिया आपको P1, प्रेशर कितना है 1 atm। और सर टेम्परेचर दिया T1, टेम्परेचर दिया 25 डिग्री सेल्सियस। अपने को क्या चाहिए, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में चाहिए। तो 25 को किसी करो केल्विन में, तो 25 प्लस 273, पीछे का 0.15 हटा दो, उसको कैलकुलेशन में ऐड मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 273 और 25 कितना हो गया, 298 केल्विन, ठीक है सर। अब क्या बोला, फ्लास्क इज लेफ्ट अनसील्ड, मतलब ऊपर की सील हटा दी, एंड हीटेड टू 150, गर्म कर दिया। तो टेम्परेचर बाद वाला हो गया अपने पास कितना, 150। तो 150 डिग्री में है, चेंज करो इसको, 273 ऐड कर दो, तो 3 2 और 4 423, ये आ गया सर टेम्परेचर बाद वाला। इतना गर्म किया उसको, ठीक है सर गर्म करने दो उसको, कर दिया। वॉट परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल मोल्स ऑफ एयर एस्केप फ्रॉम द फ्लास्क,
अब तुम अगर किसी कंटेनर में गैस है गर्म करोगे तो गैस बाहर निकलेगी। तो गैस बाहर निकलेगी तो अब क्या पूछ रहा है, वॉट परसेंट ऑफ द ओरिजिनल मोल, ओरिजिनल का कितना परसेंट ऑफ एयर एस्केप फ्रॉम द गैस, तो उस कंटेनर में से कितनी गैस बाहर चलेगी। मस्त क्वेश्चन है। अच्छा कितने लोगों को लग रहा है कि सब पूरा खाली हो जाएगा, बताओ। जैसे जो कंटेनर है उसमें गैस थी, उसको तुम गर्म कर रहे हो तो हवा बाहर निकल जाएगी। वो ऊपर ढक्कन खुला हुआ है, ऊपर ढक्कन खुला हुआ है, तो लग रहा है कि सर गैस तो पूरी बाहर निकल जाएगी। 100% आंसर आना चाहिए। सर ऑप्शन नहीं दिया ऐसा कुछ 100% वाला, बताओ। यही तो है केमिस्ट्री। तो ऑब्जर्वेशन अभी देखो क्या होने वाला है। तो पूरा पूरा गैस खाली नहीं होती है। बता दो कितनी खाली खाली होगी, कितनी नहीं हो रही। प्रेशर कितना है, बताओ P2 कितना है। सर क्वेश्चन में तो नहीं दिया। भाई अगर ढक्कन खुला हुआ है तो इसका मतलब प्रेशर कितना होगा, जितना एटमॉस्फेयर का होता है। कितना होता है एटमॉस्फेयर का, 1 atm, तो ये भी कितना होगा 1 atm होगा। और कितना होगा। सर वॉल्यूम कितना होगा। सर वॉल्यूम तो गैस पूरी बाहर आ गई है, इनफाइनाइट। अरे नहीं, वॉल्यूम किसका, कंटेनर का जिसमें गैस है। कितनी बाहर चलेगी उसकी बात ही नहीं करनी है अपन को, वो तो निकाल देंगे अपन। लेकिन कंटेनर में कितनी बची है, जितना कंटेनर होगा उतनी तो होगी। वॉल्यूम ऑफ गैस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिसमें रखी हुई है वही वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ गैस का। तो V2 कितना, सर वही जितना पहले था। सर ये सेम क्यों रखा, क्योंकि एटीएम में एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेशर सेम रहता है 1 atm, ढक्कन खुला रखा है तुमने। सर ये सेम क्यों किया, अरे भाई गैस कहाँ है, कंटेनर के अंदर। क्या कंटेनर की साइज चेंज हुई है, क्या कंटेनर की डायमेंशन चेंज हुई है, नहीं हुई। तो वॉल्यूम वही रखेंगे अपन। तो अपन एक काम करते हैं, ये कह रहा है कितने परसेंट मोल बाहर चले गए। तो एक काम करते हैं, पहले कितने थे बाद में कितने बचे, उनका डिफरेंस लेके परसेंटेज निकाल देंगे। यही तो कर सकते हैं कि पहले कितने थे बाद में कितने, उनका डिफरेंस निकाल देंगे डिवाइड बाय ओरिजिनल, उससे काम हो जाएगा अपना। तो चलो परसेंटेज चेंज निकालते हैं, हालांकि वो नेगेटिव ही आएगा। तो परसेंटेज चेंज इन मोल, ये मैंने एक दिन फॉर्मूला पहले भी बताया था। जब भी चेंज निकालना हो हमेशा फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल लगाना है। क्या आएंगे, फाइनल मोल्स। मैं इसको सिंबल में लिख दूं क्या, जगह बच जाएगी अपने पास, क्योंकि जगह चाहिए अपने को। परसेंटेज चेंज इन एन इज इक्वल टू एन फाइनल माइनस एन इनिशियल डिवाइड बाय एन इनिशियल इंटू 100। इनिशियल मतलब ओरिजिनल पहले वाला, ठीक है। सर फाइनल मोल कैसे निकालेंगे, तो अपने पास इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी की, उसको यूज करके एन निकालना, तो एन होगा पी वी बाई आर टी। ये हो जाएगा मेरा एन। एन क्या आएगा, पी वी बाय आर टी, ठीक है। एन फाइनल क्या होगा, पी फाइनल वी फाइनल आर बाय टी फाइनल। सर पी और वी तो चेंज नहीं हो रहे, तो पी और वी को रहने दो ऐसे कैसे। पी और वी जब चेंज नहीं हो रहे तो 1 2 हटा दो वहाँ से फिर। तो जो V1 है वही V2 है, क्योंकि चेंज तो हुआ ही नहीं है प्रेशर। चेंज क्या किया, सिर्फ अपन ने टेम्परेचर चेंज किया। तो क्या लिखूँ मैं यहाँ पे बताओ, इस जगह एन फाइनल मतलब N2 बाद वाले मोल्स माइनस N1 इनिशियल मोल्स डिवाइड बाय N1 इंटू 100, ये आएगा परसेंटेज में। अच्छा ये एन निकले कैसे रहा है, एन निकल रहा है पी वी बाई आर टी से। एन कैसे निकलेगा, पी वी बाई आर टी की हेल्प से निकलेगा। उसको अपन निकालते जरा चेक करते हैं कैसे आता है। तो यार देखो एन चेंज हो गया क्या, हम्म। तो एन इज इक्वल टू पी वी बाय आर T2 माइनस पी वी बाय आर T1 डिवाइड बाय पी वी बाय आर T1 इंटू 100। ये आ गया अपने पास फॉर्मूला। N2 की जगह ये रख दिया, N1 की जगह रख दिया। सर ऊपर से पी वी और आर सब कॉमन लेके काट दो, ऊपर नीचे कट जाएगा कॉमन लेके। क्या बचेगा, सर ऊपर बचेगा 1/T2 माइनस 1/T1 डिवाइड बाय 1/T1 इंटू 100। ये मैंने कॉमन लेके कट कर दिया। पीवी ऊपर भी है नीचे भी है, कॉमन लेके कट जाएगा। आर ऊपर भी है नीचे भी है, कट जाएगा। तो 1/T2 माइनस 1/T1, एक काम करो इसको सीधा कर दो, इसको सीधा करो। सीधा करो मतलब रेसिप्रोकल कर दो, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा। तो परसेंटेज चेंज कितना आया, T1 चला गया ऊपर, तो ये बन गया T1/T2 माइनस
इधर बनेगा T1/T1 दैट इज 1 इंटू 100। सही है, ऊपर चला गया तो T1/T2 माइनस T1/T1 तो 1 बच गया। अब T1 कितना है सर? T1 ये रहा 298 डिवाइड बाय ये कितना है 423। ये जो भी आएगा उसमें से 1 को माइनस कर दो, फिर इंटू कर दो 100 से, ये तुम्हारा आंसर है फाइनल। अब ये कितना आएगा बोले, डिवाइड करना पड़ेगा इसको, करो डिवाइड। चलो यार चेक कर लेते हैं। 423 इससे डिवाइड करें अपन 298 को, ठीक है 0 पॉइंट, तो ये 0 आ गया यहाँ पे। कितने टाइम्स हो रहा है ये? अब ये अगर 5 होता है यहाँ पे, अगर मैं 423 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 3 जा 15 1, तो आ रहा है 2115। है कितना ये? तो 5 तो नहीं है, 7 रख के देखे ज़रा, 7 करने पे कितना आएगा? 7 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको अपन, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 1 बच गया, और 7 4 जा 28 और 129, मतलब 0.7 समथिंग आ रहा है। ठीक है, ये आ गया 0.7 समथिंग। आगे करना है क्या? मैं नहीं कर रहा। क्यों नहीं करना सर? क्योंकि एग्जैक्ट मेरे को चाहिए ही नहीं। ऑप्शन देखो ज़्यादा पास में नहीं है, दूर दूर ही ऑप्शन है, तो ये 0.9 नहीं, 0.9 नहीं, 0.7 समथिंग आ रहा है। -1 इंटू 100, तो 0.7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, 0.3 इंटू 100 दैट इज़ -30%। तो 30% के आसपास एक ही ऑप्शन है, कौन सा? ये। सर आपके तो माइनस आ रहा है, उधर तो माइनस नहीं है, कि मेरा आंसर नेगेटिव में आ रहा है उधर माइनस नहीं है। सर क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया इसने ये वर्ड। कितने मोल एस्केप हो गए, मतलब अमाउंट कम होगी है, और जब भी अमाउंट कम होगी तो वो नेगेटिव में ही आएगा। नेगेटिव क्या बता रहा है? कि अमाउंट डिक्रीज हो रही है। मैं लिख देता यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट अमाउंट हैज डिक्रीज्ड। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? कि अमाउंट डिक्रीज हुई है, वो ये रहा। ठीक है, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन लिखा हुआ होने की, कि पहले से बोल दिया कितना एस्केप हुआ है। एस्केप होने का मतलब कम ही तो हुआ होगा यार, यहाँ से भाग के जा रहा तो कम होगा वो। तो कितना एस्केप हुआ? 30%। ठीक है, तो ये तरीका होता है, जब भी चेंज निकालना हो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल लगा दो। आंसर नेगेटिव आ रहा है समझ जाना अमाउंट कम हुई है, आंसर पॉजिटिव आ रहा मतलब अमाउंट बढ़ रही है। सिंपल सा इंडिकेशन है। तो नेगेटिव साइन क्यों लगाया? क्योंकि वर्ड यूज़ कर दिया इसमें पहले से, कितना एस्केप हुआ है। ठीक है, ये तरीका होता है इस तरह क्वेश्चन करने का। तो मैंने पहले बोला था 100% एयर गायब नहीं होगी। कितनी गायब हुई है? 30%। 30% मोल्स कम हुए, 70% अभी भी है। तो ढक्कन खोलने का मतलब एयर तो रहेगी उसके अंदर, पूरा कभी खाली नहीं होता। वैक्यूम थोड़ी क्रिएट होगा। कितना टेम्परेचर राइज करोगे उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता है डेटा। ठीक, इसको नोट कर दो, फिर आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या चीज़ है? कंबसन ऑफ प्रोपेन अकर इन 10 लीटर कंटेनर, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, इनके मोल्स दे रखे अपन को, कंटेनर का टेम्परेचर दिया है, टोटल प्रेशर दिया है। हाँ एक कंसेप्ट इसमें है अच्छा वाला, समझा रहे थे तुम्हें, वो तुम कर देना। कंसेप्ट क्या है यहाँ पे दिया? वेपर प्रेशर ऑफ द H2O एट दिस मच टेम्परेचर इज 31.8। इसका क्या करना है अब? और क्वेश्चन में क्या पूछा तुम्हें? मास पूछा ड्राई ऑक्सीजन का, तो मोल्स निकाल के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इस क्वेश्चन मुझे ये समझाना है कि ये क्यों दिया है। अच्छा, वेपर प्रेशर देने की जगह एक वर्ड और यूज करता है, एक्वस टेंशन। क्या लिखा हो सकता है? एक्वस टेंशन भी लिखा हो सकता है उसकी जगह। इसकी जगह ये वर्ड भी यूज करता है एक्वस टेंशन, मतलब वाटर का वेपर प्रेशर, ये उसी का दूसरा वर्ड है। तो क्या करना है? ये है वेपर की वजह से कितना प्रेशर डेवलप हुआ है। और क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ड्राई O2 का कितना मास है। तो ड्राई O2 का प्रेशर निकाल देंगे, फिर उससे मास निकाल देंगे। तो क्या करना है इसका? सिंपल तुम्हें ये करना है कि प्रेशर ऑफ ड्राई O2, टोटल प्रेशर है 755, उसमें से माइनस करना पड़ेगा तुम्हें इसको 31.8 को, ये आएगा तुम्हारे ड्राई एयर का प्रेशर। इसको तुम्हें यूज करना है। बट एक और चीज ये है कि यहाँ पे सर यूनिट दिया है टॉर के अंदर। यूनिट किस में दी है? टॉर के अंदर। अपने पास जो फॉर्मूला है उसमें या तो ATM है या फिर बार है।
या कैलोरी भी है, जूल भी है, वो भी है। जनरली प्रेशर और वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से एटीएम या फिर बार है, लेकिन ये तो टॉर में दिया है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे? ये सब्ट्रैक्ट करो, ये जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देना 760 से, तो अब ये आ जाएगा तुम्हारा एटीएम के अंदर। ये कितना आ रहा है ऊपर लिख देता हूँ मैं, 755, उसमें से माइनस करो 31.8 को, तो 0.241327 सही लिखा है। तो ये आ रहा है 723.2, उसको डिवाइड किया अपन ने 760 से एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, अब ये लगाना है इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। उससे क्या निकालेंगे अपन, एन फाइंड करेंगे। एन फाइंड करने के बाद एन क्या होता है, एम बाय एम, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे वेट को। तो पूछा क्या तुम्हें, डब्ल्यू पूछा है, तो एन इंटू मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास किसका, जिसका पूछा है तुम्हें, पूछा किसका है, O2 का, तो मॉलिक्यूलर मास किसका, O2 का। वेट भी किसका आएगा, O2 का आएगा। मोल्स किसके आएंगे, O2 के आएंगे। ठीक है, तो पहले ये कर देना, इससे एन फाइंड कर दो। एन फाइंड करने के बाद फॉर्मूला आएगा ये। तो ये तुम्हारा मैं जो होमवर्क दे रहा हूँ कि कैलकुलेशन है, कंसेप्ट मैंने दोनों बता दिए। एक चीज़ ये सिखानी थी मेरे को, दूसरा मुझे ये कंसेप्ट सिखाना था, वो मैंने तुम्हें सिखा दिया। कैलकुलेशन वाला पार्ट है तुम खुद कर दो। ये वाली कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करो, उसको ऐसे के चलने दो, लास्ट में जाके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। ठीक है, इंटरमीडिएट वाले स्टेप में कभी मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते अपन, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, इसलिए उसको रहने दो। ऐसे कैसे, लास्ट में बाद में अपन चेंज कर लेंगे इसको, कि लास्ट में कैलकुलेशन क्या करनी है। ये तुम नोट कर दो, ये तुम्हारा होमवर्क है। और अभी इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता दो कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा है इसके अंदर, व्हाट मास ऑफ सोडियम एजाइड is required to inflate a 60-liter air bag to a pressure of 1.45 atm at 22 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन तुम्हें गिवन है, क्वेश्चन मोल कंसेप्ट का। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, इसको यूज करते हैं कार के एयर बैग में। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर बता दो कैसे। इधर देखो, पहले पहले इसको सॉल्व कर देते हैं अपन। सर ये कह रहा है मास पूछ रहा है सोडियम एजाइड का, ठीक है निकाल देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। 60 लीटर वॉल्यूम है। अच्छा रिएक्शन को देखो जरा, इस रिएक्शन को देखो, ये गैस है, बाकी सब सॉलिड है, मैंने लिखा नहीं है। इसका वॉल्यूम कितना चाहिए मेरे को, 60 लीटर चाहिए। ठीक है, प्रेशर कितना दिया है तुम्हें, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम चाहिए मेरे को 60 लीटर, और प्रेशर कितना है 1.45 atm, और टेम्परेचर दिया है अपने को कितना 22 डिग्री सेल्सियस। तो 22 प्लस 273 कैलविन में आ जाएगा, 22 प्लस 273, ये किस में आ गया, कैलविन में आ गया। ठीक, वॉल्यूम लिख दिया मैंने, प्रेशर लिख दिया, टेम्परेचर लिख दिया, रिएक्शन अपने गिवन है। पूछ क्या रहा है, इसका मास पूछ रहा है, इसका मास चाहिए इसको। तो एक काम करते हैं, पहले मोल्स निकाल देंगे इसके। इसके मोल्स निकालने से पहले इसके मोल पता होने चाहिए तुम्हें, N2 के मोल। वो कैसे निकालेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन से, P ऑफ N2, वॉल्यूम ऑफ N2, N ऑफ N2, R तो R है और T है, और N2 लिख दो सबके लिए। तो N2 मतलब जो गैस है, गैस के लिए इक्वेशन लगा रहा हूँ मैं। तो प्रेशर कितना 1.45, वॉल्यूम कितना 60, N फाइंड करना है, R। अब देखो प्रेशर एटीएम और लीटर है, तो क्या करूँगा 1/12 लिख दो अप्रोक्सीमेटली, 1/12 इंटू टेम्परेचर, ये कितना है 273 और ये तो 3592, यही आ रहा है। उधर भेजो सबको। तो सर ये 1.45 इंटू 60 इंटू 12 डिवाइड बाई 295, ये आएंगे मोल्स ऑफ N2। कैलकुलेशन तुम्हें करनी है, ये तुम कर देना। मोल्स आ गए N2 के, अभी यहाँ पे नहीं कर रहा मैं, लास्ट में करूँगा कैलकुलेशन, मैं नहीं करूँगा तुम करोगे। N2 के मोल्स आ गए यहाँ पे। अब इससे मुझे इसके मोल्स निकालने हैं, इसकी हेल्प से क्या करना है मुझे, सोडियम एजाइड के मोल्स निकालने हैं। वो कैसे निकालेंगे, यूजिंग स्टोइकियोमेट्री, तरीका बता रखा मैंने। इसके हेल्प से ये फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना उसके अमाउंट स्टोइकियोमेट्री ऊपर रखेंगे। तो Na N3 फाइंड करना, उसके आगे नंबर कितना लिखा 2, तो 2 ऊपर आ गया, डिवाइड बाय इसका कोफिशिएंट कितना 3, इनटू ये पूरी अमाउंट, इनटू ये 60 क्यों नहीं लिखा, अरे भाई ये वॉल्यूम है, उधर मोल की बात कर रहे हैं अपन, तो मोल को मोल में देखना है, वॉल्यूम को वॉल्यूम में देखना है।
लेकिन वॉल्यूम यहाँ गैस है या सॉलिड है, इसलिए वॉल्यूम की तरह डील नहीं कर सकते अपन डायरेक्ट। अगर ये गैस होती तो वॉल्यूम को वॉल्यूम से कंपेयर कर लेते अपन, पिछले वाले क्वेश्चन की जैसे। ये पूरा, ये पूरा क्या है, 1.45 इंटू 60 इंटू 12/295, इतने मोल है। बट मोल नहीं चाहिए इसको, इसको चाहिए मास। क्या चाहिए, वॉट मास। तो मोल आ गए तो मास निकालने में क्या ही दिक्कत है फिर। मास ऑफ Na(N3) वो कैसे निकालेंगे। फिर ये जो आ गया आपके पास में, उसको सर एक काम करो, थोड़ा सिंपल तो कर दो, जो कट रहा है उसको तो उड़ाओ एक बार, इतना लंबा कौन लिखेगा। सर ये 3 से उड़ा दो इधर, ये 3 से कट गया 4, 3 से 12 काट दिया 4, ये 5 से भी कट रहा है, थोड़ा काट लो सर। चलो तुम्हारी हेल्प करता हूँ मैं। ये पॉइंट हटाया, यहाँ से नीचे ले आओ पहले 100, ठीक है। पहले किससे कट करें अपन, एक जीरो उड़ाओ सर पहले तो, ठीक है जीरो उड़ा दिया। अब 5 से कट करें इनको आपस में, 5 से ये कट कर रहा हूँ, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, तो 29 और 25 कितने बचे, 4, 45 हो गया। 9 5 जा 45, ठीक है। इधर 5 से कट करो, 5 3 जा 15, नहीं हो रहा, 5 2 जा 10 और 45 तो 9, तो ये 29 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ठीक है। और कुछ कट रहा है, अभी नहीं काटेंगे। तो ऊपर बच गया 29 बच गया, ये 2 बच गया, ये 6 बच गया और 4 बच गया। 2 इंटू 6, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 6 कितना हो गया, 12, 12 इंटू 4, 12 4 जा 48। नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया 59 बच गया, इंटू बच गया 10। 59 और 10 ये है मोल है। अब मोल नहीं चाहिए मेरे को, मास चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा किससे मैं, मॉलिक्यूलर मास से। Na(N3) का मॉलिक्यूलर मास बताओ, मॉलिक्यूलर मास Na(N3) का। सर सोडियम का मास होता है 23 प्लस, सोडियम का 23। नाइट्रोजन के एक एटम का कितना मास होता है, नाइट्रोजन का 14, एटम कितने 3, तो 3 इंटू 14, तो सर ये 23 प्लस 42, ये कितना आ गया सर, 4 6 5 65 आ गया। कितना आ गया ये, 65, इतने ग्राम आएगा। अब क्या करें, 2 से उड़ा दे, 5 से कट करो चलो इसको, 5 से कट गया 5 3, 5 से कट गया 2, 2 से इसको उड़ाया 24, तो ये बच गया अपने पास, एक तो बचा 29, एक बचा 24 इंटू 13 डिवाइड बाय 59। अप्रोक्सीमेट करने के लिए देखना मैं क्या कर रहा हूँ, सुनना। ये 29 को मैं 30 मान रहा हूँ, 29 को 30, और 59 को मान रहा हूँ मैं 60। अरे इसको एक बढ़ा के लिख दिया, 30 मान लिया इसको, 29 को 30, 59 को 60 मान लिया। ये 30 और 60 कट रहा है कितना, 2 टाइम्स। तो ये इसको मैं इससे कट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा जगह चाहिए मेरे को। छोटा नहीं हो गया, चलो बाद में कर देंगे। ये कितना आया, 2 टाइम्स, 2 यहाँ आया, 24 से 2 कट जाएगा 12, तो 12 इंटू 13 कर दो, वो तुम्हारा आंसर है। 12 इंटू 13 कितना होता है, 13 2 जा 26, 2 156, मेरा ऐसा आंसर आ रहा है। 156 के ऑप्शन में नियरेस्ट कौन सा है, एक ही है सी वाला, 155 समथिंग, 155.7 ग्राम, आंसर सी। ऑप्शन दूर दूर होने पे अप्रोक्सीमेशन लगाओ बेथोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन अगर क्लोज है तो लगाते नहीं अपन, तो अपन एग्जैक्ट करने की कोशिश करते हैं, या दूर दूर दे। ये आ गया आंसर, सोडियम एजाइड वाला, ठीक है, समझ गए। अब इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कार के अंदर, देखो समझा दो इधर। ये जैसे कार है, अब सेफ्टी के लिए इसके अंदर ये लगा होता है, वैसे तो बोल रखा है तब भी ये, दीदी देखो, और दीदी जब भी ड्राइविंग करते हैं तो मोबाइल पे बात नहीं करनी है। बड़ा देखो सुनता कौन है। अब ये बात कर रही है दीदी, अब क्या होगा, आगे सडनली कोई आ गया, या नहीं भी आया तब भी यही गाड़ी चला रही है, अब इमरजेंसी में ब्रेक लगाया तब क्या होगा, ये जो है
ये डायरेक्ट जाएगी इसके ऊपर। तो ये जो चेस्ट वाला पार्ट है वो सीधा व्हील के ऊपर टकराता है, चेस्ट या खोपड़ी दोनों में से कोई भी जाएगा। अब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे कार है, उस केस में जैसे ही कोलाइड करोगे तो क्या होगा, ये जो चेस्ट की जो रिब्स है, रिब केज जो बना हुआ है वो पूरा टूट जाता है अंदर की तरफ। ये रिब केज क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो इसके लिए क्या कर रखा होता है, दो चीज़ें होती है। एक थोड़ा सा सेफ्टी के लिए होता है सीट बेल्ट, जो इन्होंने बिल्कुल पहन नहीं रखा, ये मिस्टेक नहीं करनी है तुम्हें। दूसरा क्या लगा होता है, इसके अंदर लगे होते हैं यहाँ पे एयर बैग। कार के अंदर क्या लगे होते हैं, एयर बैग। इस तरह से देख लो, ये एयर बैग यहाँ रखे होते हैं, स्टीयरिंग के वहाँ रखे होते हैं, साइड में भी एयर बैग लगे होते हैं, साइड विंडो पे। और ये एयर बैग में होता क्या है, एयर बैग में होता है सोडियम एजेड, अभी जो क्वेश्चन किया है एग्जैक्टली वही चीज़। तो क्या है, सोडियम एजेड उसमें भर रखा होता है। अब वर्क कैसे करता है वो वर्किंग देखना सोडियम एजेड की। जैसे ये स्टीयरिंग वाला पार्ट है, यहाँ पे एयर बैग लगा रखा है, तो यहाँ पे होता है क्रैश सेंसर, कि जैसे एक पर्टिकुलर स्पीड से हीट करती है, कि पर्टिकुलर इतना प्रेशर अप्लाई होता है, तो वो सेंसर क्या करता है, सिग्नल को आगे ट्रांसमिट कर देता है। और यहाँ लगा होता है इन्फ्लेटर, और उसी के वहाँ पे अंदर भरा हुआ है सोडियम एजाइड। वो इन्फ्लेटर क्या करता है, उसके अंदर होता है इग्निशन, जो इग्नाइट करता है। तो सोडियम एजाइड है, उसको स्पार्क करा के रिएक्शन को इनिशिएट कर देगा। वही जो रिएक्शन पीछे लिखी है वो होती है मिली सेकेंड के अंदर, लेस देन 1 मिली सेकेंड, मतलब 0.5 मिली सेकेंड में रिएक्शन खत्म हो जाती है। और जो सोडियम एजाइड था Na वो क्या बनाएगा, सोडियम प्लस N2 गैस। वो N2 गैस कुछ ही सेकंड में, सेकंड भी नहीं करो, मिली सेकंड के अंदर ये जो एयर बैग यहाँ पे था वो क्या कर देगा, पूरा फूल जाएगा। तो वो क्या करेगा, सेफ्टी दे देगा। क्योंकि एक्सीडेंट वाले केस में इतनी स्पीड से कोलाइड करता है कि बचना उस टाइम पे पॉसिबल नहीं होता। तो ये सेफ्टी बैग है, उसमें भर रखा होता है सोडियम एसिड। ठीक है, समझ गए कंसेप्ट तुम। तो ये सेंसर लगा होता है गाड़ी के आगे वाले पार्ट पे, कि जैसे हीट करता है तो वो सेंसर सेंस करके आगे से सिग्नल पास करता है कंट्रोलर को। उसमें ये जो लगा होता है इन्फ्लेटर, उसके अंदर होता है इनिशिएट करने के लिए, और उसी के आगे लगा होता है सोडियम एसिड। तो इनिशिएटर इनिशिएट कर देता है रिएक्शन को, स्टार्ट कर देता स्पार्क जनरेट करके, रिएक्शन स्टार्ट होगी, बलून पूरा फूल गया, सेफ्टी बैग की तरह काम कर रहा है बढ़िया से। अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं, खास करके जो पढ़े लोग के बेवकूफ़ लोग, वो क्या करते हैं, ज़्यादा शो ऑफ करने के लिए गाड़ी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करा देते हैं। क्या करते हैं, जैसे गाड़ी के जो ये वाला पार्ट होता है यहाँ लगे होते हैं सेंसर, फ्रंट भाग में लगे होते हैं, और साइड में भी लगे होते हैं सेंसर, कि कोई साइड से कोई ठोक रहा है तो यहाँ से ये वाले बलून काम आ जाएंगे, फ्रंट भाग से ठोक रहा है तो यहाँ से ये वाले काम आ जाएंगे। अब कुछ लोग क्या डेड यूजर बनते हैं, ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट बनाते हैं, ये आगे वाले पार्ट पे कुछ लगा देते हैं डिजाइन इस तरह से, लोहे की ग्रिल टाइप ग्रिल। कुछ गाड़ियों में देखी होगी तुमने, आगे की तरफ बोलेरो के आगे और इनके आगे देखा होगा बड़ा सा लगा रखा है। अरे भाई, तुम्हारा ये सेफ्टी बैग काम ही नहीं करेगा फिर। क्यों नहीं करेगा, अब अगर तुमने लगा दिया, सेफ्टी बैग काम कब करेगा, जब सेंसर को सेंस होगा कि कुछ हुआ है। अब तुमने ये लगा दिया, सेंसर एक्टिविटी नहीं हो रहा इसके अंदर, तो फिर बाद में एयर बैग होने के बाद भी, अब इनको कौन समझे। तो तुम ध्यान रखना, ये जो सेंसर लगे होते हैं वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगाना है, वो सेफ्टी के लिए पहले से है। तुम्हारी ये जो लोहे की ग्रिल है ये लगी हुई है, उससे कोई सेफ्टी नहीं होने वाली। ठीक है, तो ये जो यूज़ था सोडियम एजाइड का, तुम समझ गए होंगे कैसे काम करता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। पहले तो क्या बहुत सारी कार के अंदर आता ही नहीं था सेफ्टी बैग, अभी कुछ सालों से नितिन गडकरी ने कंपलसरी कर दिया है कि जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग होगी उनके अंदर सेफ्टी बैग कंपलसरी है। तो अभी जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें सेफ्टी बैग को कंपलसरी कर रखा है, उसमें अब होगा ही होगा, सब में है ही है। हाँ, दो तो है ही है, किसी में साइड में भी है, किसी में बैक साइड वालों के लिए लगा होता है। महंगी कार के अंदर पीछे वाली सीट होती है उनके लिए भी लगा होता है सेफ्टी बैग। ठीक, आगे चले। मेन पर्पज क्या था, ड्राइवर और आगे वाले पार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब सब तरह से गाड़ी पूरी तरह प्रोटेक्ट है सेफ्टी बैग से। तो केमिस्ट्री इतनी तरह से यूज आ रही है। आगे चलो, ये क्या लिखा है, टेम्परेचर फाइंड करना है, डेंसिटी दी है तुम्हें, डेंसिटी मैंने पहले बता दी कैसे यूज करना है। और क्या दिया तुम्हें, मोलर मास दिया, प्रेशर पूछ रहा है, ये लगा दो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला फॉर्मूला क्या था, पीएम इज इक्वल टू डी आर टी। क्या क्या तुम्हें पता है इसके अंदर, डेंसिटी पता है, आर पता है, टी फाइंड करना है, प्रेशर पता है, वॉल्यूम का है, चाहिए भी नहीं, सब दे रखा है। ये जल्दी से कर दो, अभी करो इसका आंसर।
ये रिएक्शन दी है, N2 का वॉल्यूम दिया है तुम्हें, H2 का वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है। व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस मिक्सचर एज्यूमिंग द रिएक्शन गोज टू कंप्रेशन एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। बाकी सब चीज़ चेंज नहीं हो रही, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा आराम से। सिलेंडर के अंदर मूवेबल पिस्टन दे रखी है, मोल्स दिए हीलियम के, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है, कितना इंक्रीज किया, पहले 1 था बाद में 2.5 कर दिया, P1 पता है P2 पता है। टेम्परेचर कितना कर दिया, 350, T1 था T2 था। व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्वेश्चन अच्छा है, होमवर्क दे रहा हूँ मैं, कर सकते हो तुम आराम से, सिंपल तरीके जैसे सीखा है वैसे ही करना है, अलग कुछ भी नहीं करना। दो गैस है तब भी तरीका वही रहता है, ठीक है। पी वी इज इक्वल टू एनर्टी लगा दो। देखो ट्राई तुम्हें करना है, तुम ट्राई करोगे तभी सीखोगे। सब क्वेश्चन मैं करा दूंगा तो फिर तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं होगा। तुम्हें हाँ ये लगेगा, हाँ मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है, वो वाली फीलिंग आएगी कि हाँ सर क्वेश्चन हो रहे हैं, बट वो क्वेश्चन तुम्हें बेनिफिट देंगे गारंटी नहीं है। ये क्वेश्चन अगर तुम खुद करोगे, पहली बार हो सकता है गलत हो जाए, दो बार गलत हो जाए, फिर तीसरी बार सही हो जाए, तो अच्छी बात है तुमने खुद किया है, वो तुम्हें बेनिफिट देगा। इधर क्या है, मोल्स तुम्हें दे रखा, मास दे रखा है, वॉल्यूम दिया है, एक्स और एच ई दो है, एक आर्गन है एक हीलियम है, टोटल प्रेशर दे रखा है, टोटल मास आर्गन का पूछ रहा है, सिंपल है, तुम कर दो, हो जाएगा आराम से। बाई चांस नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नीचे कमेंट कर देना यूट्यूब के उसी के अंदर, मैं अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है।